वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो कंप्लीट प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स अगर आपको करना है जो कि 30 डेज का ड्यूरेशन है और ऑनलाइन लाइव लेक्चर जिसमें मैं लेता हूँ, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसकी डिटेल ले सकते हो, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन फीस जो रहेगा वो 500 रुपीज रहेगा, ठीक है। अगर आपको सीट सिक्योर करना है, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल है और एक बार में मैं 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है। एनएक्स ग्राफिक्स का केड का कोर्स आपको करना जरूरी होता है। अगर केड की स्किल आपके पास होगी तो ही आप मोल्ड डिजाइन के कोर्स को कर सकते हो। तो अगर एनएक्स ग्राफिक्स का केड कोर्स अगर आपको करना है तो वो 15 डेज का रहेगा, जो कि लाइव क्लासेस रहेंगे रेगुलरली, ठीक है। 8 फोल्डर कोर्स में साथ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो जल्दी इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज करके उसकी डिटेल ले लीजिए, कोर्स की मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए तो हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। बेसिकली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एक मशीन है जो प्लास्टिक के मटेरियल को मेल्टिंग कंडीशन में लाकर किसी इम्प्रेशन के अंदर डालती है, ठीक है। तो बेसिकली उसी को हम लोग मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जब इम्प्रेशन के अंदर मटेरियल जाता है तो ये होता है बेसिकली कूलिंग, ठंडा होता है, ठीक है। जब ये कूल्ड हो जाता है तो कूल्ड होने के बाद इसका होता है इजेक्शन, ठीक है। आफ्टर इजेक्शन हमको कंपोनेंट मिल जाता है जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का सिर्फ यही पर्पस है कि ये प्लास्टिक मटेरियल को अंदर डालता है और उसके बाद कंपोनेंट हमको मिलता है। बेसिकली कंपोनेंट का प्रोडक्शन हमको मिलता है, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का यूज होता है, ठीक है। इसीलिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का यूज है क्योंकि इससे हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक बार में बहुत से कंपोनेंट, एक शॉट में बहुत से कंपोनेंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल कैविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का यूज करते हैं। नहीं तो हम 3D प्रिंटिंग का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3D प्रिंटिंग का भी यूज अभी इतना सही नहीं है देखा जाए तो, कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का आपको यूज करना ही पड़ता है क्योंकि अगर आपको मास प्रोडक्शन चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए अगर किसी चीज का, तो ठीक है, किसी प्लास्टिक के कंपोनेंट का। अब देखते हैं टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, कितनी तरह की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है वो हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, जो कि हाथ से चलाई जाती है, ठीक है। पहले टाइम पे ये होती थी लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि ये होती है, ठीक है। तो छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, वहां पर हैंड मोल्डिंग मशीन आपको अभी भी मिल जाएगी, ठीक है। जो छोटे छोटे वर्टिकल मोल्डिंग मशीन में काम करते हैं। बेसिकली उसमें जो मटेरियल होता है वो वर्टिकली उसके अंदर पोर होता है, ठीक है। पिस्टन टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जिसमें पिस्टन लगा होता है मटेरियल को इम्प्रेशन के अंदर भेजने के लिए, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग मशीन। तो हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग मशीन बेसिकली यहाँ पर भी मैंने कुछ टाइप बताया आपको, वर्टिकल मोल्डिंग मशीन और हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग मशीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है इसी को हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग मशीन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यही मोल्डिंग मशीन सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसी मोल्डिंग मशीन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यही मार्केट में हमको अवेलेबल है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग मोल्ड डिजाइन करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को आप दो भागों में बांट सकते हो, ठीक है। एक होता है क्लैंपिंग यूनिट, एक होता है इंजेक्शन यूनिट, ठीक है। क्लैंपिंग और इंजेक्शन, इन दो भाग में बांट कर आप मोल्डिंग मशीन के सभी पार्ट्स के बारे में देख सकते हो। जो सेंटर वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये होता है मोल्ड, मोल्ड टूल, जिसको हम आगे डिजाइन करने वाले हैं, आगे बताने वाले हैं, जो मैं आपको कोर्स पे भी बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको इसके कुछ पार्ट दिख रहे हैं, ये है इंजेक्शन यूनिट। इंजेक्शन यूनिट में यहाँ पर आपको हॉपर दिख रहा है। हॉपर बेसिकली क्या होता है, एक रास्ता बोल सकते हो आप, एक रास्ता होता है या फिर एक बकेट होता है जिसके अंदर हम प्लास्टिक मटेरियल को भर देते हैं, ठीक है। प्लास्टिक मटेरियल जब इसके अंदर जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्क्रू है, ठीक है, स्क्रू है। स्क्रू किससे ढका हुआ है, बैरल से। बैरल बेसिकली क्या होती है, गर्म होती है, उसको हम गर्म कंडीशन पे रखते हैं। उसके बाद स्क्रू राउंड घूमता है, घूमने के दौरान ये प्लास्टिक मटेरियल को अंदर डालता है, ठीक है। ये गर्म कंडीशन में रहता है बैरल, तो क्या होता है कि गर्म कंडीशन में मेल्ट कंडीशन, मतलब ये प्लास्टिक मटेरियल को मेल्टेड कंडीशन में लाता है और इसको लिक्विड कंडीशन में ले जाके इसको इम्प्रेशन के अंदर डाल देता है, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे होल्स जो आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली होते हैं कूलिंग पाइप। इस मटेरियल को हमको ठंडा करना होता है, तो ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद ये हमको फाइनल प्रोडक्ट इसके अंदर से मिल जाता है। तो बेसिकली यही एक मोल्डिंग मशीन की वर्किंग है, ठीक है। इसके अंदर हमको जो टूल लगाना होता है इसी को हम लोग डिजाइन करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये है प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। ये मोल्डेड पार्ट है, इसके अंदर दिख रहा है आपको, ये है मोल्ड केविटी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इंप्रेशन को ही मोल्ड केविटी बोल रहा है। अब इसको कोर और केविटी में यहाँ पर मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो बेसिकली आप इसको ये मान के चलो कि ये है मोल्ड, ओके। ये कंप्लीट जो मशीन है इसको बोलते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ओके। देखो यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू क्या होता है? ये वही स्क्रू है जो मटेरियल को आगे तरफ धकेलता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है आगे, यही स्क्रू है जो धकेलता है, ठीक है। तो इसका डिजाइन कुछ इस तरह से होता है, पहले इसका डायमीटर कम होता है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा होता है, और उसके बाद थोड़ा और ज्यादा होता है, ठीक है। बेसिकली इस पोर्शन से क्या बनता है? प्रेशर बनता है, किसके लिए? मेल्टिंग प्लास्टिक के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये फीड जोन होता है, इसको बोलते हैं फीड जोन, जहां से मटेरियल एंटर कर रहा है। उसके बाद ट्रांजिशन जोन, ये सेंटर वाला पोजीशन होता है जहां पर हमारा प्लास्टिक मटेरियल गर्म कंडीशन में, मेल्टेड कंडीशन में आता है, ठीक है। ये होता है मेटरिंग जोन, यहाँ से ये लास्ट पोर्शन है जहां से हम लोग उसके अंदर इजेक्ट करने वाले हैं, सॉरी इंजेक्ट करने वाले हैं, इसके अंदर इंजेक्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ठीक है, ये आउटसाइड डायमीटर है, ये बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये वाला दिख रहा है, तो ये वाला डायमीटर जो है ये पूरा का पूरा बड़ा रहेगा। इसको हमने सपोज रिवॉल्व करके इसके ऊपर बनाया हुआ है, लेकिन अंदर की जो रॉड दिख रही है, यहाँ पर रॉड का जो डायमीटर है वो छोटा है, यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर बिग है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये है मोल्ड टूल। यही मोल्ड टूल वो है जिसको हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लगाते हैं। यहाँ पर देखो, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, इसके अंदर जो आपको ये टूल दिख रहा है ना, इसको इसको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को हम 3D में भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, जो ये टूल दिख रहा है थोड़ा सेम सेम दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो यही टूल है, इसके अंदर ये कुछ पार्ट्स हैं, यहाँ से लेकर टॉप प्लेट से लेकर बॉटम प्लेट तक की जो हाइट है इसको बोलते हैं शट हाइट। क्या बोलते हैं? शट हाइट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, ठीक है। टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट नीचे होती है, टॉप और बॉटम एक दूसरे का एक जैसी होती है, ठीक है, एक तरह से। यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको केविटी प्लेट और कोर प्लेट, ठीक है। यहाँ ए प्लेट दिख रही है ना, ए प्लेट और बी प्लेट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टीपर प्लेट भी है, लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये स्पेसर ब्लॉक, ये इजेक्टर ग्रेड, ये मटेरियल को इजेक्ट करती है। यहाँ पर देख लेते हैं, इसके अंदर सिंपल सा व्यू दिख रहा है ये, तो इसके अंदर सिर्फ कोर और केविटी दी गई है। क्या दिया गया है? कोर और केविटी, ठीक है। बाकी इतने सारे पार्ट्स होते हैं जो उसके अंदर होते हैं, ठीक है। इंजेक्शन मशीन डाटा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, इसके अंदर कुछ मशीन का डाटा होता है। जब भी हम मोल्ड को डिजाइन करते हैं ना, तो मोल्ड को डिजाइन करते समय हमारे पास वो डाटा होना चाहिए। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का डाटा होगा हमारे पास, तभी हम मोल्ड को डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो डाटा है जिसमें सबसे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक नोट पे यहाँ पर ध्यान देना, नोट है, यू शुड नो दिस डाटा बिफोर स्टार्ट मोल्ड डिजाइन। अगर आप मोल्ड को डिजाइन कर रहे हो ना, तो ये 4 पॉइंट्स तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में। जिसमें होता है टनेज ऑफ मशीन। मशीन का टनेज क्या है? बेसिकली मशीन का टनेज जो होता है वो हम कैलकुलेट भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट कैपेसिटी, ठीक है। मशीन का टनेज जो होता है वो क्लैंपिंग फोर्स होता है। शॉर्ट कैपेसिटी जो होती है वो होता है कि कितना मटेरियल एक बार में वो इंप्रेशन के अंदर डाल सकता है, इंजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखते हैं, तो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये एक बार में कुछ हिट करेगा, ठीक है, इसके ऊपर हिट करेगा, हिट करने के बाद ये प्लंजर की तरह काम करेगा और मटेरियल को इसके अंदर इजेक्ट करेगा, ठीक है। इंजेक्ट करने के बाद इसके अंदर मटेरियल पूरा भर जाएगा। तो एक बार में कितना मटेरियल को भर सकता है उसको बोलते हैं शॉर्ट कैपेसिटी, ठीक है। तो वो होता है बेसिकली ग्राम में, वेट हो तो बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर है टाई बार डिस्टेंस। टाई बार डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? यहाँ पर ये टाई बार आपको दिख रही है कि मोल्ड की कितने मोल्ड का साइज उसके अंदर बेसिकली मशीन के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, टाई बार डिस्टेंस के लिए मैंने होल दिए हुए हैं, तो ए साइड और बी साइड के बीच में हमारा मोल्ड आना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम ओपनिंग ऑफ मशीन पैटर्न। मशीन पैटर्न कौन सी? ये वाली मशीन पैटर्न आपको दिख रही है, जहां पर हम अपने टूल को, मोल्ड को क्लैम्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मशीन, ये वाली जो प्लेटन है, ठीक है, ये प्लेटन दिख रही है आपको, इस प्लेटन के ओपनिंग और मिनिमम ओपनिंग और मैक्सिमम ओपनिंग, ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। बेसिकली कंप्लीट डे लाइट हमको पता होना चाहिए, ये पता रहेगा तभी हम अपने कंपोनेंट को इजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको बोलते हैं शट हाइट। तभी हम शट हाइट डिसाइड कर सकते हैं जब हमको मशीन के मैक्सिमम और मिनिमम ओपनिंग पता हो,
ठीक है। चलिए, उसके बाद लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर देख लेते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है क्लैंपिंग। जब मटेरियल बेसिकली इंजेक्ट होता है, ठीक है, तो उसके पहले क्या होता है, क्लैंपिंग होता है। मोल्ड आपस में कोर और केविटी क्लैंप होता है। उसके बाद होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब मटेरियल इंजेक्ट होता है, उसके अंदर मटेरियल इंजेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कूलिंग। बेसिकली उसके बाद कूलिंग होता है, ठीक है। फिलिंग साइकिल हो गया, जिसमें हो गया इंजेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हो गया कूलिंग, कूलिंग हो गया, कंपोनेंट हो गया ठंडा। मोल्ड ओपनिंग, मोल्ड ओपन होता है जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, ठीक है, सॉलिड हो जाता है, तो उसके बाद ठंडा होगा। उसके बाद होता है, मोल्ड ओपनिंग के बाद होता है इजेक्शन। ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कंपोनेंट को करेगा इजेक्ट, तो ये तेरा पार्ट इजेक्शन, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस होती है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की, ठीक है। बाकी जो हम देखेंगे वो कोर्स में भी देखेंगे, ठीक है, कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को मतलब मोल्ड को किस तरह से आप लोग डिजाइन करते हो, तो उसके डिजाइन पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो कई चीजें हम लोग कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, 887115111975, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसकी डिटेल ले सकते हो मुझसे, ठीक है। अगर आपको कोर्स करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ मशीन्स बताने वाला हूँ। तो ये मशीन है, ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ठीक है। यहाँ पर ये रियल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इस तरह से आपको नजर आती है। इसके अंदर आपको सेंटर में ये टूल दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं मोल्ड टूल, है ना। ये वाली जो मशीन, ये वाला जो प्लेट आपको दिख रही है, ये होता है प्लेटन, इसको बोलते हैं प्लेटन, ठीक है। ये फिक्स्ड हाफ वाला पोर्शन है, ये मूविंग हाफ वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ से होता है इजेक्शन, ठीक है, यहाँ से होता है कंपोनेंट इजेक्ट होता है। तो ये अभी ओपन कंडीशन में नहीं है, क्लोज कंडीशन में ये प्लेटन है, जहाँ पर हमारी प्लेट फिक्स होती है। मैं इसका एक्सप्लोर व्यू भी आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बैरल, जो मैंने आपको बताई थी, ये बैरल है, ठीक है। इसी के अंदर आपको मिलेगा स्क्रू, ठीक है, इसी के अंदर आपको मिलेगा स्क्रू। और ये है हॉपर, जहां पर हम मटेरियल को डालते हैं, जो मटेरियल पैलेट्स के रूप में होता है, ठीक है। तो उसको इसके अंदर हम लोग डालते हैं, ये मेल्टिंग कंडीशन में अंदर जाता है और मोल्ड के अंदर फीड हो जाता है। तो इस तरह से एक मोल्डिंग मशीन काम करती है, उस तरह से मोल्डिंग मशीन एक होती है, ठीक है। इसका एक काम करते हैं, एक एक्सप्लोड व्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोड व्यू में आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि किस तरह से होती है चीजें, ठीक है। देखो, पैटर्न कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ होल्स वगैरह होते हैं और कुछ स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है। ये स्लॉट किस लिए होते हैं, ताकि मोल्ड को हम इसके अंदर क्लैम्प कर सकें, ठीक है। देखो, दोनों तरफ होंगे ये चीज, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पर, ये जो आपको रॉड दिख रही है, ये है टाई बार डिस्टेंस। अगर मैं इसको असेंबल करूंगा, देखो टाई बार डिस्टेंस, इसी के बीच में हमारा आएगा मोल्ड, ठीक है। चलिए, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं एक मोल्ड टूल। तो एक मोल्ड टूल है मेरे पास, बेसिकली ये स्प्लिट मोल्ड है, ठीक है। तो इसको हम बनाना सीखेंगे। अगर आप मोल्ड के कोर्स को अगर ज्वाइन करते हो, तो इसको हम चलाना सीखेंगे, उसके अंदर बनाना सीखेंगे, डिजाइन करेंगे किस तरह से ये डिजाइन होता है। तो एनएक्सट्रीम ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में हम इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये मोल्ड टूल है, किस कंपोनेंट के लिए है मैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं जरा सा हाइड कर देता हूँ, और यहाँ से इस कंपोनेंट को यहाँ से निकाल देते हैं जरा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से इसकी टॉप प्लेट और बॉटम या कोर प्लेट, कैविटी प्लेट भी हटाए थे, तो ये वाला कंपोनेंट बेसिकली इसके साथ निकलने वाला है। ये कंपोनेंट दिख रहा है, ये टू केविटी कंपोनेंट है, ठीक है। इसको बोल सकते हो आप, ये एक बॉबिन है बेसिकली, ठीक है, जिसके ऊपर वायर को हम लोग राउंड कर सकते हैं, इसके ऊपर लपेट सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये इसका फीड सिस्टम है, इसको बोलते हैं स्क्रू। ये है रनर, ये है सब रनर, ठीक है। और ये है यहाँ पर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये कंपोनेंट बेसिकली हमको चाहिए। तो इस तरह से आप इस कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स ले सकते हो, कोर्स लेना हो तो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। यहाँ पर वेबसाइट दिख रही है techdesignstudy.com, लेकिन अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रही है, ठीक है। वहां से कोर्सेस वगैरह आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पर सिर्फ टेक, वहाँ पर एनएक्स ग्राफिक्स के और मोल्ड डिजाइन के लेक्चर, मतलब आप वहाँ से जब पैड करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग
और साथ में फोल्डर कोर्स में प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन लाइव लेक्चर के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लाइव लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी और 30 डेज का कोर्स रहेगा। उसके लिए आपको एनएक्स यूनिग्राफिक्स में स्किल अच्छी होना चाहिए। अगर आपकी स्किल अच्छी है एनएक्स यूनिग्राफिक्स में तो आप मोल्ड डिजाइन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।